हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मन अहया अर्ज़न मैततन, जिसने आबाद कर ली, आया का तर्जुमा आबाद कर लिया, अर्ज़न मैततन किसी वैरान ज़मीन को, फ़हिया लहू वो उसी की है। ज़मीनें जो होती है एक आबाद पहले से चले आ रही है ज़मीनें, आबाद ज़मीनें होती है, एक वही ज़मीनें जो सरकारी तो नहीं कहलाते हैं, क्योंकि हमेशा सारी ज़मीनें सरकारी नहीं होती है। जो ज़मीनें वैसे वैरान पड़ी है, बंजर ज़मीन है, बेआबान की ज़मीन है, जंगल की ज़मीन है, ऐसी है। अब इसकी दो शक्लें हैं। एक शक्ल तो ये है कि सरकार की वो तहवील में हो, पहले से सरकार ने उसको अपने तहवील में ले लिया था, तो अगर उसको आबाद वो कर ले और सरकार की इजाज़त से कर ले, सरकार ने इजाज़त दी हो, कभी कभी ये सरकारें आजकल की मौजूदा सरकारें भी जो हैं इजाज़त दे देती हैं कि जिसके पास मकान नहीं है, घर नहीं है या ज़मीन नहीं है, तो वो आबाद कर ले। पहले पहले होता था, आजकल तो ये नहीं होता है, पहले पहले ये होता था। तो उनको आबाद करके वो उसको उसी को अलाट की जाती थी, लेकिन कुछ थोड़ी उसकी मिकदार मुतय्यन की जाती थी। 2 कनाल तक तुम्हें जो है इन सरकारी ज़मीनों में से आबाद करने की इजाज़त है, तो करते थे और उसी की मिल्कियत हो जाती थी वो। तो एक सूरत ये है। दूसरी सूरत यह है कि वो सरकार ने अपनी तहवील में नहीं ली हो, तो बल्कि वो ऐसी ही पड़ी हुई है, मुबाह है, मुबाहुल असल है, उसके किसी पर जो है किसी का कोई कंट्रोल, किसी का न हुकूमत का उस पर कंट्रोल है, तो न जो है उस पर किसी शख्स का कंट्रोल। तो बल्कि वो अरबों के यहाँ एक दस्तूर है कि वो पीछे हदीस के अंदर आया था कि हर बादशाह का एक हिमा होता है, कि वो अपना एरिया वो घेरा हुआ होता है, तो उसमें सरकारी जो है ये माली गनीमत के या ये क्या कहें इसको बैतुल माल के ऊँट वगैरह जानवर चरते थे, तो उसमें वो अपनी एक मुतय्यन चरागाह रखते थे। इसी तरह से दूसरे लोग भी जो है अपनी अपनी चरागाह जो है उसकी बाड़ बंदी वगैरह करके बना लेते थे, ये भी होता था। तो गर्ज यहाँ बस एक सूरत है, अगर मबाह है, मबाहुल असल है, सरकार ने उस पर कोई कंट्रोल नहीं किया, तो ये मबाहुल असल रहेगी, जिसने उसको कब्ज़ा किया है वो उसकी मिल्कियत बन जाएगी। लेकिन शर्त यह है कि ये मबाहुल असल होनी चाहिए, हुकूमत की तरफ से इस पर कोई कंट्रोल। लेकिन आजकल दुनिया के अंदर कहीं भी एक चप्पा भी ज़मीन का बगैर सरकारी कंट्रोल के नहीं होता है, चाहे सरकार कोई भी हो। तो जब सरकारी कंट्रोल में होता है, तो जब सरकार की इजाज़त से अगर कर ले उसको आबाद, तो तब तो उसकी मिल्कियत वो बन जाएगी। लेकिन अगर बग़ैर उसके जो है इजाज़त के, बग़ैर परमिशन के उसको आबाद कर लिया, तो वो उसकी मिल्कियत नहीं बन जाएगी, यानी है तो सरकारी कंट्रोल में, ऐसे कर ले। यही मसला है घास चराई का। यहाँ इसको सरकार ने जो है रखा था वैसे ही आम लोगों के फ़ायदे के लिए, सरकार के लिए, गवर्नमेंट भी जो आम लोगों की होती है तो उसके लिए रखा था। अब लोगों ने जो उस पर कब्ज़े कर लिए है, तो उनकी ये मिल्कियत नहीं बन जाती है, न शरन ये मिल्कियत बन जाती है। यहाँ भी कई दफ़ा जो है इस किस्म के मसला आए, तो लोगों ने उसमें मस्जिद तक बना ली है, मदरसे बना लिए गए, और फिर बाद में जो है मस्जिदों के सिलसिले में मदरसे का तो समझते हैं ये तो यहाँ भी बना लेंगे, जैसे भी बना लेंगे, इसके लिए कोई मसला नहीं है, ऐसे ही लोग समझते हैं। हत्ता कि मौलवी हजरात भी ऐसे ही समझते हैं। लेकिन वो जो है मस्जिदों के लिए फतवा पूछते थे, तो लेकिन किसी मुफ्ती ने ये फतवा नहीं दे दिया है कि ये बस जो है मस्जिद जो है ये आबाद ज़मीन में हो गया, ये इसकी मिल्कियती ज़मीन में हो गई है, क्योंकि बहरहाल सरकार के कंट्रोल में है। जो सरकारी कंट्रोल में होती है तो वो ज़मीनें बग़ैर के, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह का ही को वो ये फरमाते हैं, मैं सुलासत ये फरमाते हैं कि जो भी ज़मीनी हो, चाहे वो सरकारी हो, कंट्रोल में हो या गैर, वो कहते हैं कि वो उन्हें उसकी मिल्कियत बन जाएगी। लेकिन इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि नहीं, जब तक न वो इस्लामी हुकूमत का असल यहाँ मसला दरपेश है। बाकी हुकूमत के अपने अपने कानून होते हैं, तो ये इनके वज़ी कानून होते हैं, बनावटी कानून होते हैं, पार्लियामेंट कानून जैसे पास कर ले तो दूसरे सब आम लोग बेचारे इसमें मजबूर होते हैं। जैसे उन पर कानून को थोप दिया जाएगा तो उनको तो वो मानना है। लेकिन इस्लामी कानून के अंदर भी ये बात है
کہ اگر جو ہے بغیر سرکاری اجازت کے امام ابن فرماتے ہیں چاہے وہ کھلی زمین کیوں نہ ہو، مالک تب بن جائے گا جب اس میں سرکار کی طرف سے پرمیشن ہو، سرکار کی طرف سے اجازت ہو کہ ہاں کر لو۔ تو حضور اچھا یہاں حدیث آئی ہے تو بظاہر یہ ایم ثلاثہ کی دلیل ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من احیا ارضا میتۃ۔ احناف کہتے ہیں آپ سمجھے نہیں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک پرمیشن تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ جو ہے کرو، جیسے گورنمنٹ اعلان نکال لے کہتے کہ جو تم زمین جو ہے جہاں جو آباد کر لو، ایسے پہلے ہوتا تھا۔ آج کل تو بہت دشوار ہے، آج کل تو بہت مشکل سے، لیکن کسی کو جو کبھی کوئی گورنمنٹ الاٹ کر دیتی ہے کوئی پلاٹ، لیکن جو ہے یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام، کیونکہ کوئی اسلامی ملک ایسا روادار نہیں ہوتا ہے کہ وہ ان کی زمینیں جو ہے نا اپنی ملک کی جو زمینیں ہو، چاہے وہ ویراں پڑی ہوئی ہو یا جو ہے آباد ہوں، آباد تو بہرحال ان کی مالکوں کی ملکیت ہوتی ہے، لیکن جو ویراں پڑی ہوئی زمین ہے وہ سرکاری کنٹرول میں ہوتی ہے۔ یہی جنگلوں کا یہاں بھی معاملہ ہے۔ تو یہاں جنگل بھی جو ہیں، یہ جو پہاڑی جنگل ہیں، یہ پہاڑی جنگلوں کا بھی جو ہے یہ سرکاری کنٹرول میں ہوتے ہیں۔ تو اس وجہ سے جب تک نہ یہاں سے کوئی اجازت دی جائے تب تک اس کا وہ شرعی طور مالک نہیں بن جائے گا۔ اور یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا قول ہے۔ احمد ثلاثہ کا قول تو جو ہے اب بے معنی ہو کر رہ گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جو زمین بھی جو ہے تم آباد کرو گے، ویراں پڑی ہوئی زمین، اس کا تم مالک بن جاؤ گے، سرکار سے اسے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ لیکن جو ہے آج جو ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول پر جو ہے ساری دنیا عمل کر رہی ہے، چاہے مسلم حکومتیں چاہے غیر مسلم حکومتیں۔ اگر شرعی حکومت بھی کہیں ہو تو وہ بھی مجبور ہو جائے گی، وہ بھی ایسی روادار نہیں ہوگی کہ عام اجازت دے کہ بھائی جو کر دو، ہاں اعلان کر لے وہ الگ بات ہے، لیکن اگر بغیر ان کی اجازت کے کوئی کر لے گا تو اس کو تو حکومت فوراً پکڑے گی۔